रेसिप्रोकल का पार्ट 3 स्टार्ट होगा, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता चुके थे। आज आपको जो सेशन स्टार्ट होगा वो आपको पार्ट 3 से स्टार्ट होगा। जैसे यदि आप मान लीजिए कि बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल का पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज का ये सेशन स्टार्ट होता है। आज का जो सेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये रहेगा। आपका क्वेश्चन दिया जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर रहेगा, वो आपका a है। क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा x³ प्लस 1/x³ का मान होगा a³ माइनस 3a होगा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। यदि आपके क्वेश्चन में दे देगा कि x माइनस 1/x बराबर, यदि आपका a देता है तो x³ माइनस 1/x³ का मान होगा a³ प्लस 3a होगा, यानी कि ये आपका दूसरा कंडीशन होगा। इसी पर आज हम आप लोग को क्वेश्चन बता देंगे। सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तक हमने आपको बता चुके थे कि फर्स्ट बार आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो सिंपल सा होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका स्टैंडर्ड क्या करेगा, अब किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन में आपका दे रहा था, कहता है इफ x प्लस 1/x बराबर, आपका वैल्यू 3 दिया है। कहता है क्वेश्चन में देन तब, कहता है x³ प्लस 1/x³ प्लस y बराबर, यदि आपका 20 है तो पूछ रहा था क्वेश्चन में 20 में y क्या होगा। ये आपका वो क्वेश्चन था। पहले एक बात बता क्वेश्चन कि हमको x प्लस 1/x के बराबर आपका 3 दिया है, तो यानी कि हम इतना दूर का जो पार्ट होगा वो आपका इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप इस x³ प्लस 1/x³ बराबर आपका होगा a³ माइनस 3a, यानी a³ का वैल्यू होगा 3 3 9 9 27, 27 में से यदि 9 को घटा देंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये वैल्यू आपको 18 हो जाएगा। यानी कि हम क्वेश्चन में कि x³ प्लस 1/x³ का जो मान आपको दिया गया था वो आपके क्वेश्चन में 18 दिया गया था, अब प्लस y बराबर आपके क्वेश्चन में 20 है। तो यहाँ से y का जो मान निकल के आएगा वो क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रहा था, कहता है क्वेश्चन में कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर, आपके क्वेश्चन में 119 दिया है। तो कहता है देन, तो कहता है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये आपका दिया था। पहले आपको करना क्या है कि x के पावर 4 से पहले हमको लाना क्या होगा, तो आपको वैसे x² प्लस 1/x² लाना होगा। तो बताइए इसका वैल्यू आप निकालोगे तो ये वैल्यू आप क्वेश्चन में बता चुके थे पिछले वीडियो में कि ये जो वैल्यू आप a² माइनस 2 बराबर है वो आपका 119 है। तो a का जो मान निकाल के लाओगे तो 121 जो होगा ये आपको प्लस माइनस 11 के बराबर होगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपको 11 के बराबर होगा। या भी संख्या को फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x के टर्म में लाएंगे। तो आप संख्या में लिखेंगे क्वेश्चन में कि 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 को अंडर रूट करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा √13 हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि अब x प्लस 1/x, तो आपको सर इस संख्या को आप x³ प्लस 1/x³ के टर्म में लाएंगे तो संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में √13 का a³ आपको प्लस था तो माइनस 3a का जो मान आपका हो जाएगा 13। यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं 13 √13 माइनस 3 √13 हो जाएगा। तो संख्या का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका होगा 10 √13 में आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, काला क्वेश्चन में इफ x के पावर 10 प्लस बटा x के पावर 5 बराबर आपका 6 है। कहता है देन तब x के पावर 30 प्लस 1 बटा x के पावर 15 यानी 15 का मान
क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से एक बात बताइए कि संख्या को हम कैलकुलेट करेंगे तो आप संख्या कहेंगे, इस संख्या में भाग करेंगे सर तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 बराबर आपका 6 होगा। यदि हम इसको यहाँ से भाग करेंगे तो आप संख्या क्या लिख सकते हो, तो आपको सर ये वैल्यू आपको 15 प्लस 1 बटा x के पावर 15 लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ से गौर करना है, 5 से रेवा जाना क्या था 15 पर, तो हमने आपको क्या बोला था कि जब संख्या a के पावर n और n के पावर यदि m हो जाए तो संख्या लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि x के पावर 5 के पावर क्या दिया जाए कि ये वैल्यू आपको 15 हो जाए, तो इसका मतलब ये संख्या किसको करना होगा, तो आपको वैसे 5 था तो या 15 था, यानी कि ये 3 से, यानी दोनों तरफ आपको क्या करना है, क्यूब करना होगा। यानी कि आपको x प्लस 1 बटा एक्स बराबर आपका ये वैल्यू छोड़ दिया गया। अब क्यूब के टर्न लाए तो ए क्यूब माइनस, आप यहाँ से एक बात और बताऊँ, एक्स क्यूब के टर्म में निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3 होगा, तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो आपको सर ये वैल्यू आपका 216 होगा। ए क्यूब माइनस 3 यानी कि ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आप बता पाते हैं कि ये जो वैल्यू आप निकाल के लाओगे तो यहाँ से अपनी संख्या क्या निकालोगे, तो आपको अगर सर छोटी 18 यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा 198 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन का उदाहरण हम इसलिए लिए थे ताकि आप लोग ये कन्फ्यूज न रहो कि 5 के बाद ये 15 कैसा होगा, तो आपको 5 या 15 यानी पावर में 3 गुना करना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कहता है क्वेश्चन में इफ x इंटू एक्स माइनस 3√3 बराबर आपका वैल्यू 8 है। कहता है देन, कहता है एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 90√3 का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों संख्या को डील करके देखते हैं कि संख्या का वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, इधर से एक्स में दोनों साइड हमने क्या कर दिया, भाग कर लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमने एक्स के भाग किए हैं तो लिख सकते हैं एक्स माइनस 3√3 बराबर आप लिख सकते हो 1/x। यहाँ से आप संख्या लिख सकते हो एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर आपका होगा 3√3 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको ये साइड इसको ये साइड लिए तो ये प्लस हो गया, ये संख्या माइनस हो गया। अब यहाँ से संख्या को यहाँ से निकाल सकते, ये वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, हम इस संख्या बराबर हमने रे बाबू अपने मन से मान लिया कि ये वैल्यू आपको b है। हमने क्या किया कि एक्स क्यूब और इधर से हम एक्स क्यूब, दोनों तरह हम एक्स क्यूब से भाग करेंगे तो संख्या निकल के एक्स क्यूब माइनस 90√3 बराबर आपका b बटा एक्स क्यूब होगा। हम संख्या को इस तरह निकालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस b बटा एक्स क्यूब बराबर आपका 90√3 होगा। अब निकालते हैं कि हमको रे वो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, हम 90√3 देखते हैं 90√3 तो संख्या को क्यूब करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर, हमने क्या बोला था कि जब संख्या आपका एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर यदि आपका ए हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a होता है, यानी माइनस है तो प्लस लिख संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आप लिख सकते हैं 3√3 का होल क्यूब प्लस 3√3 और संख्या को आपका वैल्यू ये होगा, संख्या को इसके साथ कैलकुलेट करोगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो अब बताओ 3 का क्यूब क्या लिख सकते, 3 तिया 9 9 तिया 27 3 तिया 9 9 तिया 27 सतैतिया 81 √3 प्लस 9√3 हो जाएगा। अब संख्या को यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आप 81 9 कितना होगा 90√3 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। आप यहाँ से एक बात बताओ, हमने क्या कहा क्वेश्चन माइनस 1 बटा एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला तो ये वैल्यू आया 90√3 आया। कह सकते हैं कि जब इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया तो ये वैल्यू आपको b था, अब b का जो वैल्यू हमने कितना निकाल के लाया तो 1। तो यहाँ संख्या निकाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपको आएगा क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 90√3 बराबर जो आपका वैल्यू होगा वो आपको 1 के बराबर आंसर आएगा। मतलब क्वेश्चन कैसे तो जमा कर दिया था। यहाँ से क्लियर हुआ।
एनी किन्हीं को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चल देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है क्वेश्चन में आपका कहता है इफ x का जो मान होगा, एक का जो मान होगा एक से बड़ा होगा एंड कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपका वैल्यू है 83 है। तो कहता है देन तब कह रहा था क्वेश्चन में कि x³ माइनस 1/x³ का मान आपके क्वेश्चन में क्या होगा। ये आपका वो क्वेश्चन है। आप यहाँ से एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस 1/x² दिया गया, हमको निकालना है कितना, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, 83 में हम 2 जोड़ेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे तो आपको वैसे ये 85 हो जाएगा। फिर ये देखो ये प्लस हमको लाना क्या है, तो माइनस में, तो x माइनस 1/x बराबर निकालोगे तो आपको सर संख्या को पहले हम स्क्वायर करेंगे और -4 करके फिर अंडर रूट कर देंगे। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में 85 को अंडर रूट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो इसको ये संख्या से साथ काटोगे, संख्या के साथ निकालो 81 को वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो आपको सर 9 लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर इस संख्या का वैल्यू निकालें तो x³ प्लस 1/x³ बराबर आप संख्या लिख सकते हैं 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729, अब प्लस 3 है तो संख्या लिख सकते हो 9 या 27। संख्या करवाओ आप जोड़ दोगे तो 9 7 16 6 2 2 4 1 5, यानी कि ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 756 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी वे किन्हीं को डाउट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में आपका 3x प्लस 1/2x बराबर आपका 5 है। कह रहा था क्वेश्चन में देन 27x³ माइनस 1/8x³ का मान आपका वो क्या होगा। पहले यहाँ से एक बात बताइए, ये आपको क्यूब है और ये भी आपको क्यूब है, लेकिन यहाँ पर वो प्लस है और यहाँ संख्या क्या है माइनस में है। तो आपको करना क्या होगा कि पहले संख्या को माइनस में ले आते हैं। तो संख्या को माइनस में लावेंगे तो पहले संख्या करेंगे स्क्वायर -4, इसका कोफिशिएंट कौन है तो आपको वो सर 3, इसका कोफिशिएंट कौन है तो आपको वो 2, और संख्या को अंडर रूट निकालेंगे। संख्या करवाओ निकालेंगे तो संख्या लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 गुना 6, और संख्या को साथ निकालेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 19 हो जाएगा। सकते हो 27x³ माइनस 1/8x³ का मान क्या होगा। तो आप संख्या में लिख सकते हो क्वेश्चन में कि अंडर रूट 19 का क्यूब, आप लिख सकते हो प्लस 3a इंटू बता इसका कोफिशिएंट कौन होगा तो आपको सर 3 था, और इस संख्या का कोफिशिएंट कितना था तो आपको सर 2 होगा। संख्या के साथ निकालोगे तो लिख सकते हो 19 अंडर रूट 19 प्लस संख्या के साथ निकालोगे तो संख्या 9 और संख्या को अंडर रूट 3/2 लिखोगे। यहाँ संख्या निकालोगे तो संख्या 9 दूना 38, और 38 में देखो आप संख्या 9 को जोड़ दोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 47 अंडर रूट 19 अब बटे देखो आपका 2, इट इज आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी वे किन्हीं को डाउट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था, कहता इफ x 4x माइनस 1/5x बराबर 2 देन 100x³ माइनस 1/8x³ का मान क्या होगा। ये आपका रवा क्वेश्चन था। पहले एक बात यहाँ से एक बात बताओ कि ये 1000 कब हो सकता है, तो आपको होगा सर 10x माइनस 1/2x को यदि हम क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में लिख सकते हैं 4x को हमको लाना कितना 10 है और 5x को लाना क्या 2 है। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इस संख्या को वो हमको 2 लाना है, तो पहले हम क्या करेंगे इस संख्या में 2 से पहले हम भाग कर देंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे जो आपको बताते हैं। हमको जब 2 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये संख्या को 5 से गुना करते हो 5/2 से गुना कर देंगे, और इस संख्या को 5/2 से गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए 520 को 2 से भाग करेंगे तो आपको 10x माइनस
संख्या को यहाँ से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2x बराबर आपका यहाँ से संख्या कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा कितना 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से बताओ कि आपका जो वैल्यू क्यूब निकालोगे तो लिख सकते हो क्यूब का जो मान हो जाएगा संख्या आपका a³ प्लस 3a हो जाएगा। 5 का क्यूब आपका 125 प्लस 5 दिया 15, 25 5 30 10 40 यानी कि 140 यानी कि 140 इट इज आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया है, वो यहाँ से गौर करना। आपका 100 नहीं, अब आपका कोफिशिएंट जो होगा आपको 10/2 हो जाएगा। तो 2 से संख्या को काटोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5। संख्या के साथ निकालो 25 25 75 हो जाएगा, नहीं 125 अब प्लस आपका 75 हो जाएगा। नहीं ध्यान रहा, छूट गया। चलिए आपका 2000 हो जाएगा। ये मिस्टेक आपको भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, करा क्वेश्चन में कि आपका 3x प्लस 1/2x बराबर आपका वैल्यू 5 है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका दिए 8x³ माइनस 1/27x³ का मान दे वो आपको क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे फर्स्ट बात यहाँ से एक बात बताइए कि ये कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब ये आपका 2x माइनस 1/3x का ये होल क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से बताओ कि आपको बताओ यहाँ पर 3x की जगह 2x लाना है, तो हम संख्या में क्या करते हैं 2/3 से इधर गुना करते हैं, इस संख्या में 2/3 से हम ये साइड गुना कर लेते हैं। तो आप यहाँ से बताओगे क्वेश्चन में कहोगे 2x प्लस 1/3x बराबर आपका 10/3 हो जाएगा। यहाँ से एक बात बताओ कि ये प्लस वाला संख्या माइनस लाना है, तो हम संख्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1/3x बराबर आप संख्या लिए 10/3 का होल स्क्वायर। माइनस लाना है तो -4। अब यहाँ से देखते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है, तो आपको 102। इस संख्या में कोफिशिएंट कितना है तो आपको 3, इस संख्या को अंडर रूट करोगे। संख्या का वैल्यू आप निकालोगे तो 100/9 माइनस आपका 8/3 है। संख्या को क्या करते हैं दोनों साइड हम 3 से गुना करते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब यहाँ से बताइए आपको 100 है, यहाँ आती है 24 यानी कि आपका संख्या निकल जाएगा 76 आपका वैल्यू 9 हो जाएगा। और यदि संख्या को अंडर रूट करोगे तो आपका ये वैल्यू आपको निकल जाएगा 76/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया अभी संख्या करो आपको क्यूब ले लाना है, तो क्यूब में लाना है तो संख्या लिख सकते हैं आपका 8³ माइनस 1/27x³ बराबर आप संख्या निकालोगे तो 76/3 को अंडर रूट करके संख्या का क्यूब संख्या प्लस 3 इंटू अंडर रूट 76 आपको 3 आपका हो गया a³ प्लस 3a इंटू। अब बताइए उस संख्या का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहोगे सर इस संख्या का कोफिशिएंट आपको 2 है तो हमने 2 से गुना कर दिया ऊपर में। इस संख्या के साथ कोफिशिएंट कितना है 3 है तो हमने 3 से गुना कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है कि इस संख्या में आपको इस संख्या करवाओ आप कैलकुलेशन कर लो। तो आप यहाँ से बताओ कि संख्या आपका जो निकल के आएगा यहाँ से क्वेश्चन में ये आपको निकल के अंडर रूट 76 आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 27 आपका प्लस संख्या को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 अंडर रूट 76 आपका वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 3 से नीचे गुना करेंगे 3 से ऊपर गुना कर देंगे, संख्या का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में छोटिया 18 के साथ संख्या के साथ जोड़ोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, आपका जो वैल्यू निकल जाएगा 18 यानी कि 8 14 यानी कि 94 अंडर रूट 76 आपका 27 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एनीवे किन्हीं को डाउट, ये आपका कुछ नहीं क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर। एनीवे किन्हीं को डाउट। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था कहता इफ़ कहता x² प्लस 1/x² बराबर आपका a है। कहता है देन कह रहा था x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ये आपका जब क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको इस संख्या को x प्लस 1/x के टर्म में निकालेंगे। तो आपको वैसा a माइन प्लस 2 के रूप में जाएगा और संख्या को अंडर रूट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ।
यानी कि आपका जो वैल्यू निकलेगा ए स्क्वायर माइनस 2 था उसको मुँह से आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, संख्या को अंडर रूट कर देंगे। अब यहाँ से निकालते हैं कि आपका x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे x पर माइनस 1/x बराबर आप संख्या लिख सकते हो आपका -4 में, यानी आपको लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको अंडर रूट a+2 का होल स्क्वायर -4 के रूप में लिखोगे। तो आप कहोगे कि सही संख्या के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये संख्या जो आपको निकल के आएगा क्वेश्चन में कि आपका a+2 -4 के रूप में निकल के आएगा। अब यहाँ से बताइए कि ये वैल्यू जो आप निकाल के लावेंगे तो आप कहोगे संख्या जो आपका निकल के आएगा a संख्या के साथ निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको -2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि संख्या को आपको क्या निकालना है, क्यूब के टर्म में निकालना है। तो x³ -1/x³ के टर्म में निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं a-2 का क्यूब माइनस था रे वो +3 इंटू a, तो a का मान आपका a-2 के रूप में चल जाएगा। यहाँ से रहो यहाँ से संख्या निकालोगे तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि अंडर रूट की संख्या निकालेंगे तो आप संख्या लिखोगे संख्या के स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो एक वैल्यू जो आपको निकल के आएगा क्वेश्चन में यहाँ से a-2 इंटू अंडर रूट a-2 प्लस में आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट a-2 के टर्म में जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं a-√2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ संख्या निकाला कि अंडर रूट a-2 को कॉमन लेंगे तो आपका वैल्यू जैसे निकाल के लावेंगे a-√2 को कॉमन लेंगे तो आपका होगा a-2, ये आपका वैल्यू +3 हो जाएगा। यहाँ संख्या के साथ निकालेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा a+1 इंटू अंडर रूट a-2 हो जाएगा। ये आपका वो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक एनी वे किन्हीं को डाउट हुआ? एनी वे किन्हीं को? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कुछ लोगों का डिमांड था कि सर आप SI/CI बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको SI/CI के साथ मिलेंगे, फिर आपको त्रिकोणमिति के भी लेके चलेंगे और उसके बाद आपको बचा खुचा जो अलजेब्रा उसको भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।